स्वास्थ्य, संपत्ति, बुद्धि, तेजस्विता और आनंद सभी को चाहिए। और ये पांचों बातें हमारे जीवन में कैसे आ सकती हैं, यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें समझाता है। इसलिए इस पुराण की आवश्यकता है। और शारदीय नवरात्र के इन पवित्र दिनों में मां भगवती के उपस्थिति में प्रिय स्वजनों, ये हमारी साधना है, ये हमारी उपासना है। कैसे ये पांच शक्तियां, अब इनके जनरल जो नाम है, जो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, कोई ना नुक्कर नहीं कर सकता, ये बात बताए। अब इसको शक्ति के रूप में देवी पुराण, देवी भागवत पुराण के रूप में कैसे आएगी? तो सबसे पहले जो कहा शक्ति, प्रतिकार शक्ति, वो है दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, यह शब्द प्रयोग किया गया। प्रतिकार शक्ति, संपत्ति, समृद्धि की जो ऊर्जा है, नाम सब लोग जानते हैं आप, लक्ष्मी। ज्ञान शक्ति, सरस्वती। तेजस्विता जो सभी को चाहिए, किसी को मायूस नहीं बनना है, लाचार नहीं बनना है, तेजस्विता की जो शक्ति है वो गायत्री है। और आनंददायिनी शक्ति वो राधा है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और राधा, ये पांच स्वरूपों में मां भगवती, परांबा, आद्य शक्ति, जगदंबा का वर्णन देवी भागवत पुराण में किया गया है। मुख्य प्रतिपाद्य जो तत्व है ये पांच। प्रत्येक मनुष्य इन पांच तत्वों की प्राप्ति के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करता है, स्वीकार करना पड़ेगा हमें। लेकिन पुरुषार्थ करने के उपरांत, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड टू अचीव दिस 5 सक्सेसेस, 5 एलिमेंट्स, सफलता पूर्ण रूप में नहीं मिलती। कोई ये कहेगा कि कुछ नहीं होगा मुझे, प्रतिकार शक्ति मेरी ऐसी है, कहेगा। कोई कहेगा मेरे पास अकूट जिनके पास होगी ना अकूट संपत्ति, वो भी कहेगा और आने दो, चाहिए। कोई कह सकता है मेरे पास बस ज्ञान आ गया, संपूर्ण ज्ञान आ गया, कमी अनुभव क्या था? तेजस्विता, आनंद होता है। रोग से मुक्ति पाने का, और रोग में इसको वृद्धावस्था भी पकड़ लेना, जरा, व्याधि, ये भी तो रोग है। कुछ समय के बाद बाल सफेद होने लगते हैं, हमें तो चिंता ही नहीं है, लेकिन बाल सफेद होने लगते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आने लगती हैं, आंखों में रोशनी कम हो जाती है, कान में सुनाई पड़ना कम होते ये सब होता है, वृद्धावस्था के लक्षण है, बीमारियां आती। इन सब से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं हम, फिर भी हमारे भीतर की जो आंतरिक प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है। ये वास्तविकता है। संपत्ति कमाने के लिए पुरुषार्थ तो बहुत किया, फिर भी कई बार हमें दिखाई पड़ता है कि हमसे कम पात्रता वाला व्यक्ति हमसे अधिक कमाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दूसरा व्यक्ति हमसे कम मेहनत करके हमसे अधिक कमा रहा है। पहली बात क्वालिफिकेशन की थी, दूसरी मेहनत की थी कि दूसरा व्यक्ति मेहनत कम करता है फिर भी हमसे अधिक कमा लेता है। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरी होगी?
ज्ञान के क्षेत्र में कहूं, हम सभी का अनुभव है। कोई मनुष्य थोड़ा सा अभ्यास कर ले और हमसे आगे निकल जाता है। बहुत कम प्रयत्न से उसको सब याद भी रह जाता है, याद रह भी जाता है और समय पर उसको याद आ भी जाता है। कथा जो निरंतर सुनते हैं, कई बार वो आत्मीयता से बैठे हैं तब कहते हैं इतने सारे श्लोक, ऐसे दृष्टांत आपको कैसे याद आ जाते हैं? कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं हमने बचपन में रटे हैं, लेकिन वो समय पर याद नहीं आते। जब हम बात करते हो किसी के साथ तो कोट करने के लिए या तो कोई दृष्टांत ऐसा उस समय पर याद आ जाना आपको कैसे याद आता है? प्रभु की कृपा है। अब आपको लगता हो, लेकिन मुझे पता है कि कई बार कई चीजें याद नहीं आती है मुझे। मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता जब हो तभी वो योग्य विचार याद नहीं आता। किसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, उसमें पता ही यार क्या सोचा था, इसके साथ मीटिंग के लिए प्लानिंग में कुछ सोचा था, ये करेंगे, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। मेरा तो ऐसा होता है, आप लोगों की बात याद नहीं आ रहा है। जब आवश्यकता होती है तभी अक्कल नहीं चलती। क्या करें इसका? शास्त्र में इसको कहते हैं स्मृति भ्रंश। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ऐसे अलग अलग नाम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सब कह सकते हैं। फिर हम कहते हैं चलो तो उम्र के साथ ऐसा होता है। छोटे थे तब भी होता था, परीक्षा का पेपर लिखते समय ये रटा था लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। अभी चलो कहो 50 प्लस हो गए तो उम्र के लिए होता है, लेकिन वो उस समय तो 15 साल के थे, क्यों नहीं आया याद? फिर बाहर आके जब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इसका, अरे ये मैंने तो किया है ऐसा। याद भी था, रटा था, लेकिन वहां लिखने में याद नहीं आया उस समय। ये होता है। और कई बार फिर ऐसे ये स्मृति भ्रंश के कारण अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। सही समय पर सही व्यक्ति को फोन करना याद नहीं आया, सही काम करना याद नहीं आया और अपॉर्चुनिटी चली गई। ऐसा होता है। संयोगवश, परिस्थितिवश किसी अयोग्य व्यक्ति के सामने झुक जाना पड़ता है। अंतःकरण नहीं झुकता, लेकिन मस्तक को झुकाना पड़ता है। ये भी तो लाचारी है ना एक प्रकार की। किसी अयोग्य व्यक्ति की प्रमुखता को, उसके इंपॉर्टेंस को स्वीकार करके चलाना पड़ता है। लाचारी है, मायूसी है। कई बार ऐसा होता है, धन हो, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, सुख सुविधा के साधन हो, परिवार हो, रिलेटिव्स हो, स्वजन वेलविशर्स हो, ये सब हो, फिर भी आंतरिक उल्लास जो चाहिए, आनंद जो चाहिए, उसमें कुछ कमी रह जाती। दूसरा व्यक्ति यदि हमारे सामने देखे तो उनको लगे अरे वाह, इनको तो क्या है, रहने के लिए घर है, अच्छा सा फर्नीचर है, सब बेडरूम में एसी लगे हुए हैं, गाड़ी है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कि इतना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना ही रहेगा, इससे नीचे तो नहीं उतरेंगे। 6 महीने में, 8 महीने में, साल में 1-2 बार
फॉरेन भी घूम के आते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा तो, आज की परिभाषा में कहूं, हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या ऐसी पोस्ट जो कोई देखे ना, तो लगता है अरे सुखी, सबको एक दूसरे की देख के लगता है इनको तो बहुत मजा है। और वो लोग ये पोस्ट करते हैं इसीलिए दिखाने के लिए हम सुखी हैं। अंदर का मामला क्या है वो तो सब। तो दूसरे की दृष्टि से हम सुखी हैं, लेकिन ये दूसरा जो सुखी हमें बता रहा है, उस परिस्थिति में रहकर भी हमारे भीतर प्रसन्नता का, संतोष का, आनंद का अभाव है। दूसरा व्यक्ति जो स्थिति में आने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उस स्थिति में हम हैं। या तो हमने स्वयं कभी सोचा था कि इतना मिल जाए, वो सब मिल गया, फिर भी आनंद नहीं मिलता है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। लौकिक प्रयास करने के बाद भी यदि इन 5 शक्तियों में अल्पता का अनुभव होता हो, तब क्या करें? एंड माइंड वेल, आई डोंट डाउट अवर एफर्ट्स। हम पूरी मेहनत लगा के, पूरी बुद्धि लगा के, जो भी अपना अनुभव है वो सब लगा के उसके लिए प्रामाणिक पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे केवल अभिलाषा रखते हैं कि आ जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं। वी ट्राई, ऑनेस्टली वी ट्राई, फिर भी कमी की अनुभूति होती। लौकिक प्रयास पर्याप्त नहीं होते, तब क्या करें? इन प्रश्नों का, इस प्रश्न का जो समाधान हमें ग्रंथ में से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रिय स्वजनों, शास्त्र की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इन 5 शक्तियों के आवाहन और हमारे अंतःकरण में इन शक्तियों के जागरण और स्थिति के लिए उपाय जो है वो इस ग्रंथ में है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में।